अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं जो कि मॉड्यूल नंबर 5 से शुरू हो रहा है और उसमें हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब हम प्रोडक्ट जो दो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जिस तरह हमने एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, उसके बाद एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि Z1 प्लस Z2 इक्वल होता है Z2 प्लस Z1 के। एसोसिएटिव हमारे पास क्या था? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 आपके पास इक्वल होता था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इस एडिटिव इन्वर्स में क्या पड़ा था कि Z1 प्लस ओमेगा आपके पास 0 की इक्वल होता था। इस तरह हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव इन्वर्स में, ये हमारे पास Z1 प्लस सिग्मा, ये आपके पास Z1 की इक्वल होता था और ये आपके पास 0 की इक्वल होता था। तो इस तरह हम प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो सिंपली सेम उसी तरह सबसे पहले आपके पास जो प्रोडक्ट होता है दो कम्प्लेक्स नंबर का, वो आपके पास कम्यूटेटिव होता है। यानी कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करें या Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 करें तो आपके पास सेम आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है जी, Z1 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 है हमारे पास -1 प्लस 5 आयोटा। तो सबसे पहले इसने Z1 मल्टीप्लाई किया Z2 से, तो इसने कैसे इनको मल्टीप्लाई किया है? मल्टीप्लाई अगर आपने कुछ एग्जांपल ख़ुद किए हैं तो आपको ये बहुत ईजी समझ आ जाएगा। तो इसने क्या किया है, 2 को सबसे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई किया है इस सारे नंबर के साथ, फिर इसने 3 आयोटा को मल्टीप्लाई किया है इस सारे नंबर के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ इसने इस लाइन में लिखी है। देन ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ आ गया। फिर ये 2 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ आ गया। देन 3 आपके पास -1 से मल्टीप्लाई हो गया। देन 3 आयोटा आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया, ठीक है। तो देन आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 5 आयोटा 10 आयोटा हो गया। 3 आयोटा मल्टीप्लाई -1 -3 आयोटा हो गया। 3 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा तो 15 आयोटा स्क्वायर हो गया। तो ये आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 की इक्वल होता है, तो इसकी जगह हमने -15 लिख लिया और 10 आयोटा से 3 आयोटा माइनस करके -7 आयोटा लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और -15 आपके पास दोनों रियल नंबर हैं, तो इनको ऐड करके -17 आ गया और +7 आयोटा सेम ऐसे ही आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये वाली मल्टीप्लिकेशन समझ आई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 किया था, नेक्स्ट में Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 किया था, उसका भी आंसर -17 प्लस 7 आयोटा आ गया। तो दोनों आंसर सेम आ गए। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव होगी कि आपके पास जो दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है वो आपके पास कम्यूटेटिव होती है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव लॉ। तो कम्प्लेक्स नंबर की जो प्रोडक्ट होता है वो आपके पास एसोसिएटिव भी होता है। तो एसोसिएटिव का क्या मतलब है? एसोसिएटिव का मतलब है अगर आपके पास 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2 और Z3, तो अगर आप Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं Z2 और जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं Z3 से, और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं Z3 से, उनका जो आंसर आता है वो आप Z1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सेम आंसर आएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे इसने रिमार्क किया कि अगर ये एसोसिएटिव लॉ है तो आपको पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप मल्टीप्लाई दो नंबर को पहले कर लें, देन उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम आंसर आएगा। एग्जांपल नंबर 2 में इसने 3 नंबर लिए हैं, 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 लिया है 1 प्लस 2 आयोटा और Z3 लिया है 3 प्लस 5 आयोटा। तो इसने पहले Z1 मल्टीप्लाई किया Z2 से, देन जो आंसर आया उसको Z3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया है। देन इसने Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको Z1 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई आपको आई होप आप आ चुकी होगी, तो इसके दोनों को सेम आंसर आया। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया कि आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देन जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जैसे हमने एक एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी ओमेगा, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है।
एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 0 0 पेयर में थी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 0 1 0 पेयर में है, ठीक है। तो 1 0 का क्या मतलब है, 1 + 0 आयोटा। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप इस नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम वही आंसर आएगा। इसको भी हम W से शो करते हैं, यानी कि Z ओमेगा इक्वल है ओमेगा Z या Z के। तो इस W को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी यहाँ में W का क्या मतलब है, 1 0, और आइडेंटिव आइडेंटिटी में इसका मतलब था 0 0। तो यहाँ पे इसने एक कम्प्लेक्स नंबर लिया है 3 + 2 आयोटा, और आइडेंटिव आइडेंटिटी 1 + 0 आयोटा से इसने मल्टीप्लाई किया है, तो सेम आंसर आया है, Z की इक्वल आ गया है। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक नंबर है Z, ठीक है, तो उसका एक इनवर्स भी मौजूद होगा जिसको आप Z से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो Z इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास है Z है हमारे पास x + आयोटा y, वैसे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है। तो ये वाला जो फार्मूला है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। अगर हमारे पास होते हैं Z, हमारे पास नंबर है x + आयोटा y, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय x² + y² प्लस आयोटा माइनस y डिवाइडेड बाय x² + y², ठीक है। तो इस फार्मूले से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब हम Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में इसने एक हमारे पास नंबर है 3 + 4 आयोटा, तो ये क्या कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, तो x हमारे पास क्या है 3, तो हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 3² 9 + 4² 25 16 प्लस आयोटा, ठीक है, और -y यानी कि -4 डिवाइडेड बाय 9 + 16, 9 + 16 25 बन गया। तो ये हमारे पास आ गया 3/25 प्लस आयोटा 4/25। देन नेक्स्ट पे क्या हमारे पास डिवीज़न ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न कैसे करते हैं, सेम अगर हमने दो नंबर को डिवाइड करना है, हमारे पास Z1 और Z2 हैं, तो हम या तो Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे या Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे और दूसरे नंबर को से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या किया गया है कि Z1 को डिवाइड करना है Z2 से, तो Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो Z1 ऐसे ही लिखा, Z2 का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया और उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। इस एग्जांपल की मदद से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। Z1 है हमारे पास 4 + आयोटा और Z2 है हमारे पास 2 - 3 आयोटा, तो हमने Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो Z2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड किया है, बल्कि इसने डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप उस फार्मूले की मदद से सबसे पहले Z2 का इनवर्स फाइंड करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें Z1 के साथ। तो ये इजीली आसानी से तरीका है, तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है जी, अगर हमारे पास तीन नंबर हैं Z1, Z2 और Z3, तो अगर हम Z2 और Z3 को ऐड करें और जो आंसर है उसको Z1 से मल्टीप्लाई करें, और सेकंड हमारे पास क्या है जी Z1 मल्टीप्लाई करें Z2 से प्लस करें Z1 मल्टीप्लाई Z3, तो इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद एक बायनोमियल फार्मूला बताया गया कि अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर हों, Z1 + Z2 दो नंबर हों और उनकी एक पावर कोई भी नंबर आप नेचुरल नंबर n लिख लें, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इन दोनों की एडिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज है जी, वेरीफाई करें कम्यूटेटिव लॉ इनके एडिशन के लिए। तो सेम इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें 4 + 5 आयोटा का। तो इसका आपने वो वाला फार्मूला लगाना है, x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस आयोटा -5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डिवाइड करें 2 + 3 आयोटा को 4 + 5 आयोटा के साथ। तो 4 + 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 + 3 आयोटा के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रही है, वेरीफाई करें एसोसिएटिव लॉ। तो इनका यहाँ पे इसने बताया नहीं है कि एसोसिएटिव लॉ आप मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है या डिवीज़न के लिए। तो आप इन दोनों तरीके से ट्राई कर लें, ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप वेरीफाई करें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या था, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 + Z3, ये आपके पास इक्वल आना चाहिए Z1 Z2 + Z1 Z3। तो ये चीज़ आपने फाइंड करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक था लेक्चर नंबर 5। इसके क्वेश्चन आप खुद करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये थोड़ा सा टफ था पिछले लेक्चर से, लेकिन यहाँ से हमारा असल जो टॉपिक हैं वही शुरू हुए हैं। तो इनकी आप ये जो क्वेश्चन है इनकी आप प्रैक्टिस लाजमी करें ताकि आपको ज़्यादा समझ आ सके।